हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो है इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेसेस को पढ़ेंगे क्योंकि जी हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अब हम इनको शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑल ग्रीक, यहाँ पर ये देखिए ऑल ग्रीक का क्या मतलब होगा। जैसे कि ग्रीक इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जैसे कि ग्रीक लैंग्वेज जो है वो आपको नहीं आती है। आप जो है हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, बट ये ग्रीक लैंग्वेज आपके लिए क्या है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, आपकी समझ से परे है। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ग्रीक लैंग्वेज। ओके, तो ये क्या है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, ये मेरे को कठिन लगती है ग्रीक लैंग्वेज। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ग्रीक का मतलब हो जाएगा मेरी समझ से परे। तो अब नेक्स्ट देखिए, ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि लाना, और लाइट मीन्स होता है प्रकाश में। तो जैसे कि कुछ चीज, किसी भी चीज को आपने क्या करके रखा है, आपने छिपा कर रखा है, डिस्गाइज करके रखा है। तो अब आप जो है उसको क्या करना चाहते हैं, आप उसको प्रकाश में लाना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिंग टू लाइट का मतलब हो जाएगा रिवील क्लियरली, आप उसको रिवील करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं। तो वही उसका मतलब यही होता है, ब्रिंग टू लाइट मतलब कि किसी चीज को उजागर करना, प्रकाश में लाना, रिवील करना या एक्सपोज करना। अब नेक्स्ट देखिए, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि बोल्ट, बोल्ट मीन्स होता है झटका लगना। जैसे आपको झटका लग गया, आप जैसे लाइट से आपको झटका लग गया, तो आप जब एकदम नीले से पड़ गए, आपने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एकदम से आकस्मिक ये घटना घट जाएगी। तो एन अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर, जैसा आपने सोचा नहीं था वैसे ही आपके साथ में घटना हो गई, अचानक कुछ भी घटित हो जाना, तो उसी को कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक कुछ भी घटित हो जाना। तो यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट, बैक ऑन वंस फीट। बैक मीन्स क्या होता है, जैसे कि वापस आना। ऑन वंस फीट, जैसे कि वंस फीट मीन्स क्या होता है, पैरों पर, जैसे कि कोई भी अपने पैरों पर वापस आ गया है। तो मतलब आप इसको ये समझेंगे जैसे कि पैरों पर खड़े होना, बट यहाँ पर ये सेंस और है। तो देखिए बैक, जैसे कि टू बी हेल्थी अगेन आफ्टर सिकनेस, जैसे कि कोई भी लंबी बीमारी के बाद अब वो क्या है, अपने पैरों पर चलकर आ गया है। जैसे कि वो खड़ा होने लगा, वो इतना बीमार था कि वो चल भी नहीं पाता था, लेकिन अब जो क्या हुआ, बैक ऑन वंस फीट, वो अपने पैरों पर चल सकता है, वो एकदम ठीक हो गया है। टू बी हेल्थी अगेन आफ्टर सिकनेस। अब देखिए नेक्स्ट, बोइल्ड कासल इन द एयर, जैसे कि बोइल्ड मीन्स क्या होता है बनाना, कासल मीन्स क्या होता है किला, इन द एयर जैसे हवा में किला, किले बनाना। तो यहाँ पर ये देखिए, कोई हवा में किला कैसे बना सकता है, ये क्या है, अनरियलिस्टिक आइडियाज है, क्योंकि उसके पास क्या है, रियलिस्टिक आइडिया नहीं रखता है, वो क्या है, अनरियलिस्टिक आइडियाज है उसके पास। डे ड्रीम है, जैसे कि वो दिन में ही सपने देखता है कि मैं हवा में किले बना दूंगा, पर वो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो उसके आइडियाज कैसे हैं, अनरियलिस्टिक आइडियाज हैं। तो हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, वो बस बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कर कुछ नहीं पाएगा। तो क्या है, बस वो सपने ही देखता रहता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बट क्या उसके आइडियाज हैं, अनरियलिस्टिक आइडिया हैं। अब देखिए नेक्स्ट, बरी द हैट्स। बरी मीन्स क्या होता है, जैसे कि दफना देना। द हैट्स मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी को, जैसे कि कुल्हाड़ी को दफना देना, कुल्हाड़ी को जमीन के अंदर गाड़ देना। तो यहाँ पर इसका सेंस क्या हो जाएगा, टू मेक पीस, जैसे कि शांति रख देना। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो रहा था, बहुत झगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा अब हमको अपनी कुल्हाड़ियों को क्या कर देना चाहिए, दफना देना चाहिए, अब हमें जो है मित्र की तरह रहना चाहिए। तो वहां पर उनको जो है वो, उन्होंने सोचा कि हमें अब शांति से रहना चाहिए, तो एक मित्र बनकर रहना चाहिए। तो उन्होंने अपनी अपनी कुल्हाड़ियों को क्या कर दिया, दफना दिया, रख दिया, तो वो एकदम से मित्र बन गए थे। तो यहाँ पर इसी का सेंस है टू मेक पीस, शांति बनाए रखना। ओके, शांति रखना। अब देखिए, वी लेफ्ट इन द लर्च। लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, इन द लर्च मीन्स होता है जैसे कि लड़खड़ाना या स्ट्रगल करना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपका जो मित्र है, तो आपकी सिचुएशन अच्छी थी तो वो आपके साथ था, आपके पास पैसा था तब भी वो आपके साथ था, बट लेकिन अब आपके पास क्या है, आपका बुरा समय आ गया है, तो अब आपको उसने क्या, आपको जैसे आप पे मुसीबत आ गई है, तो उसने अब आपका साथ छोड़ दिया। तो यहीं पर इसी का सेंस तो यही तो है, वी लेफ्ट इन द लर्च, टू बी अबेंडोनेड इन अ डिफिकल्ट, आप पर डिफिकल्ट आई तो उसने आपको अब छोड़ दिया है डिफिकल्ट सिचुएशन में,
उसने आपको क्या स्ट्रैगर लड़खड़ाते हुए उसने क्या कर दिया, आपको छोड़ दिया। टू बी अबैंडोनेड इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, लर्च मीन्स होता है स्टैगरिंग करते हुए, आपको लड़खड़ा रहे थे तो उसने क्या सोचा, आपको उसने छोड़ दिया। अब देखिए नेक्स्ट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो यहाँ पर ये देखिए ब्लेसिंग मीन्स क्या होता है, वरदान। इन डिस्गाइज मीन्स होता है छुपा हुआ, तो छुपा हुआ वरदान इसका सेंस होगा। बट यहाँ पर ये देखिए कभी कभी जैसे कि कुछ चीजें जो हैं छुपी हुई होती हैं बट हमारे लिए वो अच्छी साबित होती है। जैसे कि आपके घर में कोई भी इंसान है, वो एकदम से जैसे चोर के जैसे वो छुप गया, बट आपने सोचा ये तो चोर होगा, लेकिन कुछ बाद आपके लिए वो, आप तो उसको बैड लक मानते रहे लेकिन वो आपके लिए अच्छा साबित हुआ। तो यहीं पर इसका कहने का सेंस है, एन अपरेंट मिस फॉर्चून दैट इवेंचुअली हैड गुड रिजल्ट। पहले तो वो आपके लिए लग रहा था कि ये बैड लक है, बट कुछ इवेंचुअली मीन्स होता है तो आपने फाइनली वो क्या हुआ, हैड गुड रिजल्ट, वो अच्छा रिजल्ट आपके लिए दिया उसने, वो अच्छा आपके लिए साबित हुआ। अब ये देखिए, टू बिलो हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है, कभी आपका मित्र है वो दूसरे की पार्टी में मिल जाता है, कभी आपके साथ मिल जाता है, वो आपकी आपकी उससे कह देता, उसकी आपसे कह देता, तो वो क्या है, उसके पास कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा पर्सन क्या कहलाएगा, टू बी इनकंसिस्टेंट। तो वो क्या कहलाएगा, टू बी इनकंसिस्टेंट। उसी को कहते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, वो इधर की बात उधर पहुंचाना, उधर की बात आपके पास पहुंचाना। तो ऐसे पर्सन वो है, वो क्या कहलाते हैं, इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब क्या होता है, जब आप ड्राइविंग करेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं जो किधर भी जाऊं, चाहे मैं इस रास्ते से जाऊं या उस रास्ते से जाऊं, तो वो आप पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे कि आपके घर में जो है आपके पिताजी के पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब पिताजी आपके नहीं होंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएंगी, आपके पास हो जाएंगी। तो आप क्या कहलाएंगे, तो आपके पास हो जाएंगे, क्योंकि यू विल बी इन द ड्राइविंग सीट ऑफ द फैमिली। अपने परिवार की आप ही तो होंगे ड्राइविंग सीट। टू वियर आल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियां आप पर होना। जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही पास तो होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है वी इन द ड्राइविंग सीट होना। तो आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। आज से भी आगे मीडियम्स फ्रेसेस को करते रहेंगे, वन वर्ड को भी करेंगे और ग्रामर के और टॉपिक्स को भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।